प्रिय मित्रों, बाइबल की जानकारी के इस कार्यक्रम में मैं फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 15 में योशुआ लोगों को एक साथ बुलाकर ये कहते हैं, तुम आज तय कर लो तुम किस ईश्वर की आराधना करोगे। उस ईश्वर की जिसको तुम्हारे पूर्वजों ने नदी के उस पार किया था, या मोरियों के देवताओं की आराधना करोगे। और सब इजरायली योशुआ से यह वादा करते हैं कि हम उसी इजराइल के ईश्वर का आराधना करेंगे जिन्होंने इजरायलियों को संभाला था और इस प्रतिज्ञात देश में लेकर आए। वादा करना तो आसान है, लेकिन वादा निभाना मुश्किल है। इजरायली लोग जो वादा उन्होंने किया था उस वादे के अनुसार नहीं चलते हैं और मूर्ति पूजा करके ईश्वर के विरुद्ध जाते हैं। इसी की दुखांत कहानी को हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में पाएंगे। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ इजराइल की असफलताओं की कहानी है। यह इजराइल के नैतिक भ्रष्टाचार और बुरे नेतृत्व के दुखांत कहानी है। इस ग्रंथ की शुरुआत योशुआ की मृत्यु से होती है। अध्याय 2 पद संख्या 8 में यह कहा गया है, प्रभु के सेवक नून के पुत्र योशुआ का 110 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। यह खड़ी दोनों ग्रंथ को जोड़ती है। नई पीढ़ी प्रभु ने इजरायलियों के लिए किए गए कार्यों को नहीं जानती थी, इसलिए प्रभु ईश्वर को भूलकर उन्होंने बाल देवताओं की पूजा की। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, अध्याय 1 से अध्याय 2 पद संख्या 6 कनानियों को पूर्ण रूप से बाहर करने में इजरायली लोगों की असफलता को यहाँ पर दर्शाया गया है। यह कार्य आने वाले विपत्तियों का जड़ बन जाता है। दूसरा भाग अध्याय 2 पद संख्या 6 से अध्याय 3 पद संख्या 6 तक, ये आख्यायिका की प्रस्तावना के रूप में हमें प्रस्तुत किया गया है। इसमें आने वाली घटनाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है। इजरायलियों की पूर्ण नैतिक विफलता और उससे निकलने वाले विपत्तियों के पूर्ण परिणाम यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तीसरा भाग अध्याय 3 से अध्याय 16 तक, इन अध्यायों में 12 न्यायकर्ताओं का विवरण दिया गया है। चौथा अध्याय 17 से अध्याय 21 तक, इन अध्यायों में विशेष रूप से 2 घटनाओं को वर्णन किया गया है जो इजरायलियों के परिपूर्ण गिरावट को दर्शाता है। पहली कहानी मीका नामक इजरायली के विषय में है, जो एक मूर्ति के लिए एक निजी मंदिर बनाता है और इसे दान के गोत्र के सेना द्वारा लूट लिया जाता है। वह लैश के शहर, जो शांतिपूर्ण शहर माना जाता था, उसको जलाकर सभी निवासियों की हत्या कर देते हैं। दूसरी घटना अध्याय 19 से अध्याय 21 तक, जिनमें बेन्यामीन वंशियों द्वारा किए गए मूर्ति पूजा और वासना के घिनौने कार्यों को प्रस्तुत किया गया है। ये कहानियाँ हमें ये बताती हैं कि इजराइल का पतन परमेश्वर से दूर जाने के कारण हुआ। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ एक चक्र के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। होता यह है कि लोग पाप में बढ़ जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उनके शत्रुओं से छुड़ाने के लिए न्यायों को खड़ा किया जाता है और चक्र फिर शुरू हो जाता है। छुटकारा पाते ही वे फिर पाप की ओर मुड़ जाते हैं। फिर उन पर दुश्मन आक्रमण करते हैं और वे मदद के लिए पुकारते हैं। परमेश्वर न्यायकर्ता को नियुक्त करता है। ये बार बार दोहराया गया है। इस न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में हम 5 पड़ाव या 5 स्टेप्स देखते हैं। पहला, इजरायली देव मूर्तियों की पूजा करते हैं। दूसरा, ईश्वर उन्हें शत्रुओं के हवाले कर देता है और इजरायली गुलामी में चले जाते हैं। तीसरा, सताए जाने से इजरायली होश में आते हैं और पश्चाताप करते हैं। चौथा, जब पश्चाताप करते हैं तो प्रभु उन्हें बचाने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करता है। पांचवा, कुछ समय के लिए वहाँ शांति बनी रहती है। योशुआ की पुस्तक की तुलना में
न्यायकर्ताओं का ग्रंथ एक विपरीत दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है जो भूमि पर विजय पाने के लिए इजरायलियों को उनकी आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर की आशीष को प्रकट करती है। वे अनाज्ञाकारी और मूर्ति पूजक रहते हुए अपनी ही पराजय का कारण बन जाते हैं। तथापि जब कभी भी उन्होंने अपने बुरे मार्गों से पश्चाताप किया और उसके नाम की दुहाई दी, तब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की गई अपनी प्रतिज्ञा का सम्मान करते हुए उसके संतान की सुरक्षा की और उन्हें आशीष दी। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 25 में यह कहा गया है कि उन दिनों इजरायलियों में कोई राजा नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता था, अर्थात हर कोई प्रतिज्ञात देश में परमेश्वर के लोगों के बीच में पाप में तीव्र गति से घूमता जा रहा था। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? मैं कुछ संदेश आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला, आप कोई भी हो, राजा हो या प्रजा, अगर पाप करेंगे तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हर पाप में विपत्ति छुपी हुई है। दूसरा, पापी की मृत्यु से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। प्रभु विपत्ति इसलिए आने देते हैं कि इंसान पछतावा करें और ईश्वर की ओर मुड़े। इसलिए इस ग्रंथ में पाप, विपत्ति, पश्चाताप, स्वीकृति ये विषय बार बार दोहराए गए हैं। तीसरा, प्रभु दुर्बल व्यक्ति को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु दुर्बल लोगों में अपना सामर्थ्य प्रकट करते हैं। चौथा, चुने हुए लोग जिनको प्रभु इस्तेमाल करते हैं, अगर वो आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर हैं तो कभी भी किसी भी समय गिर सकते हैं। पांचवा, चुने हुए लोगों को जो अधिकार मिलता है उससे विनम्रता से स्वीकार करना है और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए उसे प्रयोग करना है। छठवां, जो छोटी बातों की उपेक्षा करता है उसका पतन होना निश्चित है। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहना चाहिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, अध्याय 21 पद संख्या 25 में ये बात कही गई है, उनके बीच में कोई राजा नहीं था, हर एक अपनी मनमानी करता था और पाप में तीव्रता से बढ़ते जा रहा था। ये बात अगले ग्रंथ की ओर हमें निशान या संकेत करती है। क्या इन प्रजा को, जिनके पास कोई राजा नहीं था, ईश्वर एक राजा का नियुक्त करते हैं? इसके बारे में जानने के लिए हम अगले ग्रंथ के इंतज़ार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।